नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कुछ पिछले सालों में पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 2019 में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कैसे पिछले सालों से एज इट इज़ पूछ लिए गए थे, इवन की ऑप्शंस भी चेंज नहीं की गई थी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? तो ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, ट्रांस प्लस जेनिक। ठीक है जी, यानी पारजीनी, जब दूसरे जीन्स जो है मिलाए जाएं प्लांट में। तो अगर आप इतना ध्यान से पढ़ लेते हैं ब्रेकअप करके शब्द को, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दूसरे जीन्स मिलाए जाते हैं तो उसका आप बी अगर ऑप्शन पढ़ेंगे वो राइट आंसर रहेगा। जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। ठीक है जी, तो मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो हुई है प्लांट में, ठीक है, वो प्लांट होगा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो जीएम क्रॉप्स जो होती हैं वो तैयार की जा रही हैं, जैसे जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका कॉटन है, ब्रिंजल, या फिर आपका राइस है। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए क्रॉप्स को। लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि जो ट्रेड्स पौधे में नहीं हैं वो उसमें लाए जा सकें। जैसे कि अगर पेस्ट जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्लांट को, तो प्लांट में कुछ इस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है कि पेस्ट उससे दूर भागें। या फिर अगर जैसे उनमें कोई विटामिन की कमी रहती है तो वो इस तरह से उनको मॉडिफाई किया जाता है प्लांट के जीन्स को कि वो विटामिन उससे ज़्यादा मात्रा में मिल सके। ठीक है जी, तो ये चलिए अभी तो ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का क्या फंक्शन है? बाइल जूस होता है। ठीक है जी, बाइल जूस, इसके तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। आप कोई भी एग्जाम दें इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बाइल जूस क्या करता है? ये एमल्सीफाई करता है फैट को, मतलब कि जो फैट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, ताकि वो इजीली जो है आपका फैट जो है डाइजेस्ट हो सके। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सिक्रीट कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लीवर से निकलता है, लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। अब दूसरा आता है कि बाइल जो है वो स्टोर कहाँ पर होता है? बाइल का अगर यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, पित्त, पित्त का मतलब ये होता है पित्ताशय में, जो कि आप जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है जी, गाल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। ये इस तरह से तीन क्वेश्चन यहाँ पर बन गए आपके, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोबाल्ट होता है विटामिन बी 12 में। तो बी 12 का एक और नाम है, इसी वजह से आप कोबाल्ट याद रखिएगा, और कोबाल्ट से बनता है आपका कोबालामिन। ठीक है जी, कोबालामिन के नाम से भी विटामिन बी 12 को जाना जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है विटामिन बी के बारे में। ठीक है, वो है कि एक बार कभी कभी पूछा जाता है कि बेरी बेरी नाम डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होती है विटामिन बी 1 की कमी से। ठीक है जी, बेरी बेरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विटामिन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, एडिज एजिप्टी इज द वेक्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज। एडिज एजिप्टीज जो वेक्टर है, जो मच्छर है एडिज एजिप्टीज टाइप का, उससे कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, मच्छर के काटने से एड्स नहीं होती है एक तो बात। ठीक है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और चिकनगुनिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, चिकनगुनिया होता है। जो एडिज एजिप्टी टाइप का मच्छर है उससे चिकनगुनिया की बीमारी होती है। और इसके साथ साथ जो डेंगू है, ठीक है जी, डेंगू भी आपका एडिज एजिप्टीज के काटने से ही होता है। जो एडिज एजिप्टी का वेक्टर है उसी के काटने से ये दो बीमारियां होती हैं। और जो मलेरिया है, मलेरिया एक मादा मच्छर के काटने से होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस किससे कौन सी बीमारी होती है? तो जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, मादा मच्छर के काटने से होता है और ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एथलीट्स फूट इज कॉज्ड बाय। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि वायरस या बैक्टीरिया या फंगस से कौन सी बीमारी होती है, तो एथलीट फूट पूछा है कि किसकी वजह से होता है इनमें से। तो एथलीट फूट एक पैर की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें जो है पैर में क्रैक वगैरह आ जाते हैं, या दाद खुजली वगैरह सी हो जाती है। तो ये अगर आपको इतना पता है कि दाद खुजली वगैरह को बोलते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये फंगस की वजह से होता है। तो ये एक फंगल डिजीज़ है एथलीट फूट।
ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भया इज अ, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, निर्भया क्या है। ठीक है जी, निर्भया जो है ये एक मिसाइल है। तो किस तरह की मिसाइल है? ये है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड है सबसोनिक, एक सुपरसोनिक। तो यहाँ इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसोनिक क्या है। सबसोनिक वो वाली प्लेन या मिसाइल्स या वो वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो स्पीड है हवा में, जो साउंड की स्पीड है उससे कम स्पीड पर अगर वो चीज़ चलती है हवा में तो उसको बोलते हैं सबसोनिक। अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज कोई चीज़ चलती है हवा में उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, इसको एक और तरीके से पूछा जाता है मैक नंबर की फॉर्म में। ठीक है जी, मैक नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि मैक नंबर अगर 2 है, ठीक है जी, तो वो क्या है? सुपरसोनिक है वो ऑब्जेक्ट या सबसोनिक है। तो आप याद रखिएगा कि जो मैक नंबर होता है, ठीक है जी, मैक नंबर किस चीज़ के इक्वल होता है? मैक नंबर होता है आपकी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, ठीक है जी, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय स्पीड जो है आपकी साउंड की। ठीक है जी, ये इस तरह से इसके इक्वल होता है। अब अगर आपका मैक नंबर 1 से कम होगा, लेस देन 1, ठीक है, तो वो आपका हमेशा सबसोनिक होगा, और 1 से ज़्यादा है तो आपका वो सुपरसोनिक होगा। ठीक है, जहाज़ है कोई भी या मिसाइल है, तो ये याद रखिएगा अगर मैक एक से ज़्यादा है तो आप बताइएगा कि ये सुपरसोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सी वर्ड इज़ कनेक्टेड विद। प्रोजेक्ट सी वर्ड क्या है? ठीक है जी, प्रोजेक्ट सी वर्ड है ग्रीन फील्ड नेवल बेस एट वेस्ट कोस्ट। ठीक है जी, वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट कौन सा है इंडिया का? ठीक है जी, जो आपका वेस्ट साइड में है। ठीक है जी, आपका वेस्ट साइड में इधर कर्नाटका के आसपास आपका कारवाड़ नाम की जगह है। ठीक है जी, वहाँ पर है, कर्नाटका में कारवाड़ में है ये। और यहाँ पर एक और बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये वैसे 2005 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, लेकिन अभी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में इसका सेकंड फेज शुरू हुआ है। और ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेबल बेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट नेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है कारवाड़ के अंदर। ठीक है जी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है? वो कर्नाटका में है, कारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। ठीक है जी, किसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सैटेलाइट से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, ये एलन मस्क के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अभी रिसेंटली एक इन्होंने सैटेलाइट छोड़ा था, आप मुझे उसका नाम बताइएगा। और उसने जो है अभी रिकॉर्ड सेट किया था हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट ले जाने का। तो कितने वो सैटेलाइट लेके गया था? ठीक है जी, रॉकेट, और उसका नाम क्या है? ठीक है, इससे पहले इसरो के नाम पर ये रिकॉर्ड था। तो इसरो की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, और इसकी स्थापना कब हुई है ये भी पूछा जाता है, 1969 में। ठीक है, और फर्स्ट सैटेलाइट इसरो ने कौन सा छोड़ा था? आर्यभट्ट। ठीक है जी, आर्यभट्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसरो से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन नासा की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम पदम। परम सीरीज के जो है परम पदम पूछा गया कि क्या चीज़ है? तो ये जो है एक इंडिजिनसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर है। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनाए गए हैं, इंडिया ने जो बनाए हैं परम सीरीज के कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, तो परम सीरीज के एक तो पता होना चाहिए ये कंप्यूटर किसने बनाए हैं। ये बनाए हैं सी डैक ने। ठीक है जी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी डैक ने बनाए हैं। और जो लेटेस्ट है उसका नाम क्या है? परम सिद्धि। ठीक है जी, उसका नाम है परम सिद्धि, परम सिद्धि एआई। ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है परम सिद्धि एआई जो है लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि सी डैक ने बनाया है। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, परम सिद्धि भी पूछ सकते हैं आपसे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। असेंबलर का क्या फंक्शन होता है? ठीक है जी, असेंबलर एक तरह का ट्रांसलेटर होता है कंप्यूटर में। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, आपको ज़्यादा यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इतना याद रखिए कि एक असेंबली लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इस तरह से लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है, जो इस तरह से असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करे उसको असेंबलर बोल देते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से कंपाइलर पूछ सकते हैं। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज,
ठीक है, जैसे आपने C++, जावा, पाइथन वगैरह सुनी होंगी, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनको जो है 0 1 में कन्वर्ट करता है वो कंपाइलर वगैरह, इस तरह से हो सकते हैं ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कौन सी नहीं है? ठीक है जी, तो प्राइमरी मेमोरी है जो आपका प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अंदर, उस वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है प्राइमरी मेमोरी के साथ। तो रैम और रोम, कहीं किसी भी तरह की रैम या रोम है, ठीक है जी, किसी भी तरह का आप ये वर्ड पढ़ लेते हो रैम या रोम, तो वो क्या होती हैं, प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ भी देखिए रोम लिखा है लेकिन सीडी आ गया, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये जो है प्राइमरी नहीं होती, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है जी, आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं यहाँ से। यूआरएल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूआरएल आपसे पूछा जा सकता है, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी, तो यूआरएल एक्चुअल में होता क्या है, यूआरएल एक एड्रेस होता है। ठीक है जी, जिसमें जैसे सबसे पहले तो उसमें कोई इस तरह से HTTP आप देखते होंगे। ठीक है जी, इस तरह से कोई प्रोटोकॉल का नाम लिखा होगा। ठीक है जी, उसके आगे इस तरह से www फलाना .com करके इस तरह से कुछ ना कुछ आगे लिखा होता है काफ़ी कुछ। ठीक है जी, वो एड्रेस होता है एक्चुअल में। जब आप वो यूआरएल टाइप करते हैं अपने गूगल ब्राउज़र में कहीं भी, तो वो डायरेक्टली आपको एक स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर जो पेज है वहाँ पर ले जाता है। तो एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट में जो पेज है, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछ लिया गया है क्वेश्चन आपसे, लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है जी, अगर इस एग्जाम में पूछा है तो आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इट इज स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर स्ट्रिंग है, जो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स ABC कुछ भी इस तरह से लिखे हैं। ठीक है जी, ABC कुछ भी करके लिखे हैं, डॉट करके कुछ भी, वो स्ट्रिंग है एक कैरेक्टर्स की। दैट कंस्टिट्यूट अ रेफरेंस टू एन इंटरनेट रिसोर्स, जो मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक जो पेज है, जो इंटरनेट रिसोर्स है, उसके ऊपर लेके जाता है आपको यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम 2019 में एज इट इज़ यहाँ से पूछा है। इवन की ऑप्शन जो है इसी 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 सीक्वेंस में आपसे ऑप्शन भी पूछी गई हैं, सेम ऑप्शंस हैं, सेम सीक्वेंस है। और ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और यही क्वेश्चन पेपर सेम रिपीट 2 साल बाद 2019 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें राइट आंसर है आपका स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर। नीचे दिया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? ठीक है जी, तो वेब ब्राउजर होता क्या होता है, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर किस तरह का होता है ये? ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे आपका MS ऑफिस होता है। ठीक है जी, किसी भी एप्लीकेशन को काम करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर काम में आता है स्पेसिफिक काम के लिए, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, नाम से ही जाहिर है, जो कि सिस्टम को यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उनका एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज़। ठीक है जी, विंडोज़ है, लिनक्स है, ठीक है जी, मैक है, देन आपका एंड्रॉयड है मोबाइल का। ठीक है जी, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि ब्राउज़र कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वो क्या काम करता है? ठीक है जी, वो काम करता है कि आपको इंटरनेट सर्फ करने में, इंटरनेट ब्राउज करने में, इंटरनेट आप तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में कोई ब्राउज़र है। ठीक है जी, तो देखिए गूगल क्रोम सभी ने सुना होगा, आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, इंटरनेट यूज़ तभी कर सकते हैं अगर गूगल क्रोम है। ठीक है जी, ओपेरा होता है, ये भी आपका ब्राउज़र है। देन सफारी है। ठीक है जी, सफारी किस में होता है आपका? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैक बुक्स जितनी भी आपकी हैं उनमें सफारी ब्राउज़र होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, राइट जो आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साइंस के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपका जो पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िए और इनको नोट डाउन करते रहिए, याद रखिए, बार बार रिवाइज़ करिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।